हेलो दोस्तों, मैं मनोज सिंह। और अब कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद उसके न्यूमेरिकल की बारी है कि उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। जैसे लेंथ इंक्रीज होती है तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R डैश इक्वल टू एन स्क्वायर R से निकाल सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह R अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला एक वायर ए बी है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा अपना 4 ओम, उसका रेसिस्टिविटी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी वायर को हमने खींच के डबल कर दिया, यानी स्ट्रेच कर दिया उसको, और उसकी लेंथ कितनी बढ़ा दी, 12 कर दी। अब ये पूछता है हमसे कि आर डैश निकालो, यानी इस वायर का रेजिस्टेंस निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। कितना टाइम्स बढ़ी, 12 टाइम्स। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। आर डैश इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू आर, और आर की वैल्यू पहले वाले की कितनी है, 4। तो कितना हो जाएगा, 16 ओम आ जाएगा इसका आंसर। एक दूसरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस पहले से कितना है, 2 ओम। अब इसकी लेंथ L/2, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। लेंथ डिक्रीज कर ली तो पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम, ये वाला फॉर्मूला R अपॉन एन स्क्वायर। और दूसरा वाला कितना, n की वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर। लेंथ डिक्रीज करी तो n की वैल्यू ये हो गई, जैसे यहाँ पे n स्क्वायर, इसका मतलब n की वैल्यू 2। तो कितना हो गया, 2/4, यानी 1/2 ओम। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। एक वायर है ए बी जिसकी लेंथ L, रो और क्रॉस सेक्शनल एरिया A। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। इसी वायर को हमने लेंथ 3/4L कर दी, 3/4L कर दी। अब लेंथ इंक्रीज हुई या डिक्रीज, तो डिक्रीज यहाँ पे लेंथ हुई। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला है R डैश इक्वल टू R अपॉन एन स्क्वायर। अब इसका जो कंपैरिजन करेंगे तो L अपॉन एन होता है, यानी लेंथ डिक्रीज, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई। अब इसको अगर आप देखें तो L अपॉन 4/3 कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई, 4/3। तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, और दूसरा n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4/3 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ है रेजिस्टेंस, ये हो गया 36/16 ओम। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अगर ये किसी को ऐसे समझ नहीं आया तो दूसरा मेथड देखते हैं कि जो प्रॉपर जो हमने सॉल्व करके देखा है, आइए उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो कैसे, एक वायर ए बी जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब उसकी लेंथ जो है हमने क्या कर दी, 3/4L कर दी। अब क्या हुआ, यहां पे जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो V इक्वल टू V डैश कर दो। यहाँ पे एरिया A, लेंथ L, यहाँ पे लेंथ 3/4 इंटू L, और एरिया हमें पता नहीं तो A डैश मान लेते हैं। L से L कट गया तो A डैश की जो वैल्यू आई भाई वो कितनी आई, 4/3A, यानी ये रो L अपॉन ये इसका जो अपना पहले रेजिस्टेंस था। अब इसकी बारी आती तो R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। तो R डैश इक्वल टू रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम वायर है, इंटू L डैश की वैल्यू कितनी, 3/4L, और A डैश की वैल्यू कितनी भाई, 4/3 इंटू A। अब इसकी जो मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 9/16 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है, 4। तो R डैश इक्वल टू 9/16 इंटू 4, तो कितना आया, 36/60। तो ये भी बिल्कुल सेम आया, चाहे आप उससे कर लो चाहे इससे कर लो, लेकिन ये लॉन्ग है
तो अगर आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है तो ये बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।